नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने जनसुनवाई कर अनेक मामलों का मौके पर निस्तारण किया है। उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि वोटर लिस्ट निरीक्षण का कार्यक्रम चला और वो नीति संगत था, चुनावों से पहले ये होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी जी को वोट पर राजनीतिक कार्रवाई है और वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है। ऐसा होता है क्या? साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र में वो चुनाव हार गए हैं, उसको राहुल गांधी जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यही स्थिति बिहार में भी होने वाली है। एफआईआर करके एक वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कार्यक्रम चला और वो इलेक्शन कमीशन को ये एज पर एक्ट अधिकार भी है वो वोटर लिस्ट का अपडेशन करे। उसके तहत ये कार्यक्रम था। अब मतदाता सूची ठीक होनी चाहिए, ये विषय था। अब उनको कोई अपनी बात कहनी है तो कहते वो तो कह रहे हैं महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई। ऐसा होता है क्या? महाराष्ट्र में तुम चुनाव हार गए, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी जी। और अब मुझे लगता है बिहार में भी एनडीए सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी यहाँ भी चुनाव हारेंगे। शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग मंत्री मदन दिलावर शुक्रवार को बीकानेर पहुंचे। दिलावर आपको बताते चले कि जयमलसर स्थित रामी देवी राम नारायण राठी राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय का लोकार्पण करेंगे और स्कूल के लिए लगभग 108 करोड़ रुपए की भूमि का जयमलसर स्थित रामी देवी राम नारायण राठी राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय के लिए भामाशाह पूनम चंद राठी भूमि दान करने जा रहे हैं। और इससे पहले उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि लोगों में शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है। साथ ही भामाशाह आगे आकर इसमें काफी अच्छा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालयों का निरीक्षण करना सतत प्रक्रिया है। शिक्षकों के तबादले निरंतर हो रहे हैं। शिक्षा के प्रति रुझान लोगों का बढ़ रहा है, समाज सेवियों का भी बढ़ रहा है और समाज से भी हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, इसलिए लगातार सहयोग कर रहे हैं। सर, जिस तरह से आप निरीक्षण करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, जमीन पर उतर के काम कर रहे हैं और आप निर्देशन भी देते हैं, सब कार्रवाई भी करते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कर्मचारियों को आगे सुधार में रहना चाहिए, अधिकारियों को ये चीजों में ध्यान देना चाहिए। निरीक्षण सतत प्रक्रिया है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर केंद्रीय विधि और न्यायिक मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर जिले के पंचायतों और अस्पतालों को परिवार कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया है। 7.5 लाख रुपए के नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए हैं। पंचायत समिति बज्जू को 2 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है, जबकि 9 ग्राम पंचायतों को 50,000 रुपए नगद प्रदान किए गए हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि यहां पर 50-50 हजार रुपए का पुरस्कार भी मिला है। और कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अधिकारी जैसे कि डॉक्टर पुखराज साध और डॉक्टर योगेन तनेजा ने परिवार कल्याण योजनाओं की सफलता के बारे में जानकारी दी है। इस साल की थीम मां बनने की उम्र वही जब तन और मन की तैयारी सही। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले एएनएम, आशा सहयोगियों और साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया है। आज विश्व जनसंख्या स्थायित्व दिवस है और आप देख रहे होंगे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट कंपनी हो, उसमें आजकल जनसंख्या का मैनेजमेंट को आजकल बोलने लगे एचआर। तो एचआर का मतलब क्या? ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्सेज है तो हम लायबिलिटी क्यों बने? हमें असेट्स की ओर बढ़ना चाहिए। अगर हम चरित्रवान होंगे, संस्कारवान होंगे, एबल और कैपेबल होंगे तो हम असेट्स की ओर बढ़ेंगे। और जब असेट्स की ओर बढ़ेंगे तो नेतृत्व करेंगे, समाज का भी, परिवार का भी, देश का भी, दुनिया में भी जाएंगे, भारत का नाम रोशन करेंगे। ये आज विषय है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जोधपुर के उम्मेद राजकीय स्टेडियम का औचक निरीक्षण किया है। यहां पर खिलाड़ियों के रहने और खाने की व्यवस्था की जांच की गई है। कुछ कमियां थी, उन कमियों को सुधार करने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही मीडिया से बात करते हुए मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि जोधपुर में आने का एक कारण ये भी था कि यहां पर क्या सुविधाएं हैं उसकी जांच की जाए।
यहाँ की जिम्नास्टिक को लेकर इक्विपमेंट की भी जरूरत है। इसको लेकर अधिकारियों को अभी मैं निर्देशित कर दिया हूं। साथ ही कौन से इक्विपमेंट को बदलने की जरूरत है, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। जोधपुर में यहाँ पर आया था, इस एक कारण ये भी था कि यहाँ के अंदर, यहाँ जोधपुर में जो स्पोर्ट्स की सुविधा है उसका निरीक्षण करा जाए, यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं उनसे बातचीत करी जाए, यहाँ के कोचेस से बात करी जाए। जिस तरह का इनकी इस फुटबॉल एकेडमी के अंदर रहने की जो व्यवस्था है उसको देखा मैंने। जो जिम्नास्ट यहाँ पर है उनकी इक्विपमेंट की जरूरत है। अभी जयपुर वापस जाकर मैंने अधिकारियों को बताया कि कौन सा इक्विपमेंट है, उसके अंदर सुधार की जरूरत है और जल्द इनके लिए इक्विपमेंट की व्यवस्था करी जाए। दूसरा, जो जिम्नास्ट यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं वो बाहर ओपन में ट्रेनिंग कर रहे हैं, पहले एक हॉल में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उनको जरूरत के हिसाब से शिफ्ट करेंगे, एक प्रॉपर हॉल के अंदर सुविधाओं के साथ, इक्विपमेंट के साथ वो ट्रेनिंग कर सके। फुटबॉल के अंदर कोचेस को अभी मैं बात करूंगा, किस तरह से, किन सुविधाओं से यहाँ पर फुटबॉल का स्तर और बेहतर हो सकता है, इसको करवाएंगे। सर, इस स्टेडियम में बहुत सारा गंदा पानी भरा जाता है। अभी भी आप देख सकते हैं कुछ साइड में ऐसी जगह है जहाँ पे भरा रहता है, खिलाड़ी खेल नहीं पाते। तो उस स्थिति में इसको कैसे सुधार में लाया जाएगा? क्योंकि ये मुझे अभी पता चला कि जो पूरा बाहरी क्षेत्र है, स्टेडियम पुराना है, तो जो बाहरी क्षेत्र है वो ऊपर आ गया है और जितना ही पानी आता है वो जमीन के अंदर, वो यहाँ से ऊपर आ जाता है वापस। उसके ऊपर जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या हो सकता है। सर, लघु उद्योग भारती के साथ किस तरह की मीटिंग रही इंडस्ट्री को लेके, और किस तरह से जो लघु उद्योग भारती के साथ लगातार हमारी बैठकें होती रहती हैं। हमने स्टोन मार्ट जो 2026 में होने वाला है उसको ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी भी लघु उद्योग भारती को दी हुई है और निश्चित रूप से इस बार जो 2026 का स्टोन मार्ट होगा वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा। हमारे राजस्थान के अंदर जो पत्थर हैं वो वर्ल्ड फेमस है, मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर। देश के अंदर ही बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो बनी हुई है, शानदार बिल्डिंग्स बनी है, उसके अंदर राजस्थान का पत्थर इस्तेमाल हुआ है। राजस्थान का पत्थर दुनिया में मशहूर हो, यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट करें, उसका एक आइडेंटिटी हो, अपनी पहचान हो, जियो टैगिंग हो उसकी, साथ साथ स्किल डेवलपमेंट ऐसा हो जो राजस्थान के जो इंडस्ट्रीज हैं उसके लाइक स्किल डेवलपमेंट हो, ताकि यहाँ के युवाओं को स्किलिंग भी हो और वहीं पर ही उनको व्यवसाय भी मिले। पॉलिशिंग है, मशीन की रिपेयर है, मशीन मेंटेनेंस हुआ, मशीन को ऑपरेशन हुआ, साथ में डिजिटल मार्केटिंग हुआ। सो हर तरह का जो स्टोन व्यवसाय या किसी दूसरे व्यवसाय के साथ जो स्किल जुड़े हुए हैं वैसे ही स्किल यहाँ पर हो, उसके लिए हमने एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है अभी। उसके अंदर इंडस्ट्री के लोग होंगे, जिसमें हमारे इंडस्ट्री विभाग के भी होंगे अधिकारी, रिको के अधिकारी होंगे, स्किल के अधिकारी होंगे, और ये सब एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देगा कि निश्चित तौर पे राजस्थान सरकार ने राइजिंग राजस्थान करके नए व्यवसाय को लाने के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म दिया है। और उसके साथ साथ जो राजस्थान के अंदर जो व्यवसाय चल रहे हैं, जो उद्योग चल रहे हैं, उनको किस तरह की जरूरत है उसको भी ध्यान में रखते हुए कदम उठाएंगे। सर, कुछ गेम है जो ओलंपिक में है लेकिन राजस्थान क्रीड़ा परिषद में ऐड नहीं होता है, जैसे सॉफ्ट बॉल जैसे खेल है, उसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ जो रिकॉग्नाइज्ड खेल हैं जो ओलंपिक्स में हो रहे हैं उनको प्राथमिकता से उनको सपोर्ट दिया जा रहा है। सर, एक मेरा सवाल है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे मोहन यादव जी, उन्होंने कहा कि 9% सागवान की लकड़ी एमपी से मिलती है और हैंडीक्राफ्ट उद्योग को लेकर वो लोग भी चिंता है, राजस्थान के साथ कोलैबोरेट करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने भी मीटिंग की। आपको क्या लगता है हैंडीक्राफ्ट का भविष्य किस तरह से उज्जवल है? क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का बहुत काम होता है राजस्थान के अंदर और निश्चित रूप से हैंडीक्राफ्ट एक इस तरह का उद्योग है जिसको प्राथमिकता राजस्थान सरकार दे रही है और हमें बढ़ावा देना चाहिए। जैसे मैंने कहा, हमने एक्सपोर्ट पॉलिसी हमारी सरकार ने भी बनाई है। पहले एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं थी राजस्थान के अंदर। उस एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंदर अनेकों ऐसी सुविधाएं दी हैं जिससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। जैसे यहां से लेकर यहाँ पोर्ट्स नहीं है, पोर्ट्स तक साधन ले जाते हैं, सामान अपना प्रोडक्ट्स ले जाते हैं, उसमें खर्चा आता है, उससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो और महंगा हो जाता है। तो वहां पर यहां से पोर्ट्स तक ले जाने का जितना भी खर्चा होता है उसके ऊपर भी सब्सिडी राजस्थान सरकार दे रही है। ऐसे अनेकों उदाहरण है
जो हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंदर हमने शामिल करे हैं। सर, अंतिम सवाल। सर, सिंथेटिक जो ट्रैक बने हुए हैं गौशाला मैदान में, वो कई जगहों पे ट्रैक टूटे हुए हैं। वहाँ खिलाड़ी जब जाते हैं तो उनको अनुमति भी नहीं दी जाती है, रुकावट पैदा हो रही है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है उन्हें बाहर से अनुमति नहीं दे रहे। तो उसको लेकर क्या प्रयास रहेगा? इसका प्रश्न नहीं समझा आपका। जाते हैं लेकिन टूटे हुए हैं, वह अलाउ भी नहीं कर रहे हैं खिलाड़ियों। समय के साथ टूट गए, मेंटेनेंस नहीं हुआ। इसकी बात कर लेंगे शिक्षा विभाग। हनुमानगढ़ से है, जहां पर खोया थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक को अवैध देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही एएसआई दुलाराम के नेतृत्व में गश्त कर रही पुलिस टीम ने तारानगर रोड पर राड़ीसर फाटक के पास में ये कार्रवाई की है। और साथ ही गिरफ्तार आरोपी की पहचान जबरासर के वार्ड 11 निवासी विजय कुमार पुत्र आदराम धाड़का के रूप में हुई है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स अधिनियम के तहत में मामला भी दर्ज कर लिया है और साथ ही हेड कांस्टेबल भंवरलाल मामले की जांच कर रहे हैं। साथ ही कार्रवाई में एएसआई दुलाराम के अलावा कांस्टेबल मांगीलाल और नेमीचंद शामिल थे। पुलिस के मुताबिक इस कार्रवाई में कांस्टेबल नेमीचंद की अहम भूमिका रही है। रावतसर पुलिस ने व्यापारी के साथ लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 3 वारदात सहित 4 जनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि थाना प्रभारी रामचंद्र कस्बा ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 जून को 45 NWD निवासी व्यापारी राय सिंह पुत्र मुखराम सुथार ने मुकदमा जो है वो दर्ज करवाते हुए बताया कि वे अपनी पत्नी के साथ में गाड़ी से घर जा रहे थे तो अज्ञात बदमाश ने उसकी गाड़ी को घेर कर तोड़फोड़ कर उसकी पत्नी की आंखों में मिर्च डालकर 4 लाख रुपए और मोबाइल लूटकर फरार हो गए हैं। इस पर एएसआई बिरजू सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन कर जांच कर आरोपी जगदीप सिंह, साथ ही प्रमोद और सुखविंदर सिंह उर्फ निक्का सिंह और साथ ही व्यापारी की दुकान पर काम करने वाले मदन लाल को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उन्होंने वारदात के लिए सीकर से एक गाड़ी किराए पर लेकर रावतसर में वारदात को अंजाम दिया। थाना प्रभारी रामचंद्र कस्बा ने बताया कि लूट की वारदात का खुलासा करने में कांस्टेबल विकास सहारण की विशेष भूमिका रही। कांस्टेबल विकास ने उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में सूचना और बेहतर फील्ड इंटेलिजेंस के आधार पर अपराधियों तक पहुंच सके। इस कार्य में हेड कांस्टेबल शैताना राम और कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह, देवीलाल, मोहनलाल की भी सराहनीय भूमिका रही है। दिनांक 29/6/2025 को श्री राय सिंह सुथार ने थाना उपस्थितों को बताया था कि वो उसकी पत्नी है जो अपने गांव जा रहे थे तो 45 NWD मोड़ के पास आए तो कुछ लड़के थार गाड़ी लेके आए। उनके द्वारा उनके साथ डंडों से मारपीट करके और उनके पास जो 4 लाख रुपए और मोबाइल थे वो छीन कर ले गए थे, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा की तफ्तीश श्री बिरजू सिंह जी के द्वारा की गई और इसके लिए टीम का गठन किया गया। वह बिरजू सिंह जी व कांस्टेबल विकास के द्वारा इसमें बहुत अच्छी मेहनत की गई। वह सूचना संकलन CCTV से पता चला कि जो थार गाड़ी थी वो लक्ष्मणगढ़ की थी। वहां जाकर पता चला कि कुछ लड़के जो लोकल उनके द्वारा वहां से गाड़ी किराए पे ली गई। वह इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके अंतर्गत जगदीप सिंह, प्रमोद व सुखविंदर सिंह को बापरदा गिरफ्तार किया गया। वह मदन लाल को भी गिरफ्तार किया गया। तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.emfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। मंगलवार रात की भारी बारिश के बाद में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने बुधवार सुबह शहर के जल भराव वाले प्रमुख क्षेत्रों का दौरा किया है। उन्होंने अधिकारियों को जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी निर्देश दे दिए हैं। तत्काल समाधान सुनिश्चित करने को कहा है। कलेक्टर ने एडीएम उम्मेदी लाल मीना, नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र यादव के साथ पंप हाउस, हिसारिया अस्पताल, तिलक सर्कल, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी समेत कई जल भराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। पंपों की कार्यक्षमता की जांच की है। जल निकासी कार्यों की प्रगति पर समीक्षा की है। इसके अलावा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ में घग्गर नदी के तटबंधों और भद्रकाली पुल का निरीक्षण किया है। संभावित आपदा से निपटने के लिए समयबद्ध तैयारियों के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि जल निकासी कार्यों में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। साथ ही शहरवासियों को बारिश से भी कोई असुविधा न हो, इसके लिए सभी विभागों को समन्वय से काम करना होगा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बानसूर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु मंदिरों और साधु संतों के दरबार में बड़ी संख्या में पहुंचकर अपने गुरु का आशीर्वाद ले रहे हैं। गुरु महाराज को दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जा रहा है। अशोकदास महाराज के दरबार में भी भक्तों की भीड़ जुट गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत बुधवार को ग्राम राटीखेड़ा में आयोजित जन कल्याण शिविर में सरकार की मंशा जन रो हक जन रे द्वार को साकार किया गया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओपी विश्नोई ने शिविर का निरीक्षण करते हुए सभी विभागों के अधिकतम पात्र लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण भी किया और हनुमानगढ़ को 19 लाख पौधों का लक्ष्य प्राप्त करने की बात कही, जिसमें जनभागिता महत्वपूर्ण होगी। शिविर में 3 विधवा महिलाओं सहित कुल 3 परिवारों को मालिकाना हक के पट्टे दिए जाएंगे। साथ ही जबकि 18 परिवारों को प्रॉपर्टी पार्सल जारी किए गए हैं। कृषि विभाग ने 10 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी वितरित किया और लाभार्थियों ने सरकार का आभार जताया और कहा कि उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। जिला परिषद सभागार में बाल संरक्षण मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें फ्रंटलाइन कार्यकर्ता, बाल संरक्षण समिति, बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने हिस्सा भी लिया है। और साथ ही आपको बताते चले कि कार्यशाला का उद्देश्य बाल श्रम, साथ ही बाल तस्करी, बाल शोषण, नशा मुक्ति और ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा से जोड़ने पर फोकस था। साथ ही एक्शन एड यूनिसेफ के जिला समन्वय दिनेश शिक्षा से जुड़ने पर फोकस था और दिनेश कुमार बैरवा ने बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियानों के बारे में जानकारी दी है। साथ ही बाल कल्याण समिति अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बच्चों के पुनर्वास, उन्हें शिक्षा और स्वरोजगार से जोड़ने की बात कही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुमना राम ने साइबर क्राइम और ऑनलाइन गेमिंग से बचने के उपायों पर जानकारी दी। कार्यशाला में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और स्वयंसेवकों को सम्मानित किया गया है। इस दौरान कई हितधारकों ने अपने सुझावों और समस्याओं को साझा किया है।
विद्युत चोरी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए JBVNL ने 14.70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जोनल चीफ अभियंता उमेश गुप्ता के आदेश पर अधीक्षण अभियंता राजेश कुमार वर्मा, अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में सहायक अभियंता आनंद तिवारी, कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा और ग्रामीण अभियंता विशाल जायसवाल ने 9 जुलाई 2025 को विद्युत चोरी के खिलाफ कार्रवाई की है। साथ ही SC और अत्यधिक लोड वाले उपकरणों की सर्चिंग के दौरान 23 VCR भरकर जो है वो जुर्माना वसूला गया। सहायक अभियंता तिवारी ने लोगों से अपील की है कि वे विद्युत चोरी न करें, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का लाभ उठाएं और सोलर प्लांट लगवाएं। उन्होंने चेतावनी भी दी कि विद्युत चोरी अपराध है, ऐसे मामलों में जेल भेजे जाने की कार्रवाई की जाएगी और अब तक 198 विद्युत चोरों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर जुर्माना वसूला जा रहा है। साथ ही जलालपुर गांव में बच्चों को विद्युत सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के विरोध में दुकानदार जुगत सिंह पानी की टंकी पर चढ़ गया। जुगत सिंह का आरोप था कि प्रशासन ने उसके पट्टे पर किए गए निर्माण को अवैध बताते हुए हटाने की कार्रवाई की है और साथ ही इसके बाद जलदाय विभाग की पानी की टंकी के आसपास लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। करीब 3-4 घंटे तक चले ड्रामे के बाद प्रशासन ने जुगत सिंह को समझाया, सकुशल पानी की टंकी से नीचे उतारा गया। साथ ही प्रशासन ने राहत की सांस ली है। साथ ही रामदेवारा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा। प्रशासन ने धार्मिक स्थल रामदेवरा में अतिक्रमण हटाने के अभियान को युद्ध स्तर पर शुरू किया है। यह अभियान पिछले 6 महीने से चल रहा था, जिसमें प्रशासन द्वारा दुकानदारों से कई बार अपील की गई थी कि वे स्वयं अपने अतिक्रमण को हटा लें और साथ ही अधिकांश दुकानदारों ने स्वेच्छा से अतिक्रमण को हटा लिया, लेकिन कुछ बड़े अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए बुधवार को विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान की देखरेख अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार, उपखंड अधिकारी लाखाराम और रामदेवरा सरपंच समंदर सिंह तंवर के नेतृत्व में की गई है। 150 से भी अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। प्रशासन ने बाबा रामदेव समाधि स्थल के मुख्य द्वार से अतिक्रमण हटाने की शुरुआत की है। प्रशासन की यह कार्रवाई का विरोध करते हुए रामदेवरा व्यापार संघ अध्यक्ष आशु सिंह तोमर ने दुकानदारों को परेशान करने का आरोप लगाया। अभियान से JCB और ट्रैक्टर और मजदूरों का उपयोग किया गया। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की हनुमानगढ़ इकाई ने जंक्शन स्थित MD कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल पंकज झाबड़ा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने शिकायतकर्ता की बेटी की उपस्थिति कम करने और प्रायोगिक परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर 30,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। पहले भी वे 18,000 ले चुके थे। आरोपी को 10,000 रुपए लेते हुए पकड़ लिया और साथ ही अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव ने मामले की पुष्टि की है और कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला